हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डे 2 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि भाई बेसिक्स से उठाएंगे, बेसिक्स से हर एक चीज बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। आपको ना ऑफलाइन का मजा मैं ऑनलाइन में देने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे लेक्चर को। एक एक चीज कल मैंने करवाई थी, आपको पूरी थ्योरी करवा दी थी, मैंने आप लोग को बेसिक समझा दिए थे, और अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं शानदार एमसीक्यू। सो बिना देर की शुरुआत करते हैं भाई। आई होप यू ऑल आर रेडी। चलिए पहला सवाल करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं आज, ठीक है, बेसिक्स के साथ सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। फटाफट 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 सेशन को लाइक कर दीजिए। बी क्विक बी क्विक बी क्विक, फटाफट फटाफट सेशन को लाइक कर दो भाई। सबने लाइक कर दिया? चलिए ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं आज का ये शानदार 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 लेसन को। ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके होते हैं भाई। या तो आप x की जगह यहां पर sin 2x लिख दो। अगर आप x को sin 2x लिख देते हो तो आपके पास कुछ कहानी बन जाएगी कुछ ऐसी। देखिए जरा ध्यान से, ये बन जाएगी sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो बन गया आपका 1, और फिर आगे आपका ये sin 2x है ना। वैसे ही यहां पर बन जाएगा, वैसे यहां पर, वैसे यहां पर। तो आपके tan इनवर्स की जो कहानी है भैया, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पुराने लेक्चर देख लिए मेरे, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा sin x प्लस cos x, और यहां बनेगा sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय, यहां बनेगा sin x प्लस cos x माइनस sin x प्लस cos x। अब बताओ यहां पर बचा क्या, यहां पर बचा आपका 2 sin x, यहां क्या बचा 2 cos x। सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan x, मतलब अपन ने इसको थीटा ले लिया। अब tan थीटा, ये पूरा थीटा था, ये पूरा क्या था, x इज इक्वल टू tan sin 2 थीटा, राइट। अब बचा क्या, यहां बचा सिर्फ और सिर्फ थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई, यहां पर अगर x की वैल्यू sin 2 थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितना है, यहां पर आपके पास थीटा जो है यहां पर है, यहां पर आपके पास 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स 1/2। तो यहां पर आ गया 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आपके पास जो y है वो यही है 1/2 साइन इनवर्स एक्स, dy बाई डी एक्स क्या है 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। मूविंग अहेड, यहां पे क्या रहा, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर भी हम लोगों को कोई ऐसी चीज का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, या फिर इसको किसी फॉर्म में लाना पड़ेगा कि हमारा काम हो जाए। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने इसको एक फॉर्म लाया, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ जरा बताइए एक बार। आंसर बहुत सिंपल है, यहां पर आ गया आपके पास साइन इनवर्स, यहां पर आ गया एक्स, और यहां पर कुछ है नहीं, इसलिए रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ गया। अब ये y इज इक्वल टू क्या आ गया, अब यहां पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू साइन थीटा, और रूट एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया साइन फाइ। हो गया काम आपका। y इज इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि अगर यहां पर आपका साइन इनवर्स आ चुका है तो अंदर भी आपको साइन का कोई ना कोई फॉर्म तो लाना पड़ेगा, सही है, कोई ना कोई फॉर्म तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो यहां पर कितना आ गया साइन इनवर्स, ये आपका आ गया साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ, माइनस ये क्या है आपका, माइनस है आपका रूट साइन, ये रूट साइन फाइ, और यहां पर क्या हो गया मेरे भाई, यहां पर हो गया आपका रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहां पर क्या आंसर आया आपका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस फाइ माइनस कॉस थीटा साइन फाइ। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका,
ये बन गया आपका साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस फाइव, तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू थीटा माइनस फाइव। वाई की वैल्यू क्या है, ये थीटा की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस फाइव की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स रूट एक्स। और जब मैं इसका dy बाई डी एक्स करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर, राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर एंड आई होप यू गॉट दिस आंसर, राइट। तो एक बार पूरा चेकआउट कर लीजिए इसको, एक बार इसको पूरी तरह से देख लीजिए अच्छे से, राइट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2। अगर यहां पर साइन इनवर्स आया है तो अंदर भी साइन आना जरूरी है। तो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, और 1 प्लस कॉस की 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। तो यहां पर जैसे ही हम वैल्यू डालेंगे, जैसे ही हम यहां पर वैल्यू डालेंगे, क्या रहेगा यहां पर आंसर बताइए फटाफट, y साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2, ये आ गया 1 बाय रूट 2, क्योंकि रूट लगा हुआ था ना इसलिए, राइट, प्लस कॉस एक्स बाई 2, और यहां पर आ गया 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, राइट। तो यहां पर आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2 प्लस पाई बाय 4, राइट। और यहां पर साइन इनवर्स साइन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 प्लस पाई बाय 4, और इसका dy बाई डी एक्स बड़ा सिंपल रहेगा 1 बाय 2, क्योंकि पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन होता है 0, पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन होता है 0। मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि कोई भी लेक्चर छोड़े ना, सारे लेक्चर जो हैं आप बढ़िया तरीके से पढ़ें, कोई भी लेक्चर छोड़े ना। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं ये एमसीक्यू बेस्ड हैं, और यहाँ पर लगता है आपका लॉग वाला कॉन्सेप्ट। जब भी ये टेढ़ी आड़ी जो आपके पावर आती हैं, ये टेढ़ी आड़ी पावर को, अजीब सी पावर को हम लोग लॉग के हेल्प से सॉल्व करते हैं, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। क्या रहेगा, अब इसमें x यहां पर आ गया, log x यहां पर आ गया, y यहां पर आ गया, log y यहां पर आ गया। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x को छोड़ो log x को डिफरेंशिएट करो, ये आएगा 1 बाय एक्स, प्लस log x को छोड़ो x को डिफरेंशिएट करो 1, ये y डिवाइडेड बाय y, और यहां पर जब डिफरेंशिएट करेंगे y को तो कितना आ गया, dy बाई डी एक्स, और log y को छोड़ दो तो यहाँ y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये आंसर कितना आया, ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जो है कॉमन आ गया, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस लॉग वाई। अब जैसे ही आपने डी वाई बाई डी एक्स को अकेला किया तो ऊपर आ गया 1 प्लस लॉग एक्स, नीचे आ गया 1 प्लस लॉग वाई। अब ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होके आ गया है, चेक कर लो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आएगा। तो आई थिंक आंसर इज डी। क्लियर है, राइट। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। सेम टाइप का सवाल है फिर से आपका, है ना, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। यहां पर आपके सामने आ गया है x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x। अब यहां पर आपको दिख ही रहा है कि यार ये log तो लगेगा, log लगेगा, तो log जो लगेगा तो अप्लाइंग log बोथ साइड, log 1 होता है 0, log 1 क्या होता है 0, और एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें log ए बी का मतलब होता है log a प्लस log b। करके देख लेते हैं। और ये हो गया आपका 0। नाउ स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग, बट पहले इसको आगे कर दो, पावर जंप होके सामने आ जाती है।
राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बढ़िया। y डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x प्लस log x dy बाय dx प्लस x बाय y log y, और ये जो है आपका कितना आ गया, ये आपका y आ गया, इक्वल टू 0। एंड व्हेन यू हैव डिफरेंशिएशन, यहां से dy बाय dx को जब मैं सेपरेट कर देता हूं तो dy बाय dx की जो वैल्यू है वो आती है -y x log y प्लस y डिवाइडेड बाय x y log x plus x. So this is your answer. This is your answer. Check this out. This is your answer. एक बार फटाफट इसको चेक कर लो, क्लियर है कि नहीं? बोलो 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 फटाफट, बी क्विक। क्लियर है, बहुत शानदार। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 10x, y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 10x, तो कितना आ गया ये आ गया log y इज इक्वल टू log साइन एक्स टू द पावर 10x। ठीक है, कितना आ गया, log y इज इक्वल टू log साइन एक्स टू द पावर 10x। तो यहां पर क्या रहा, log y इज इक्वल टू 10x log साइन x। अब आराम से सोच समझ के इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। क्या हुआ यहाँ पे, log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y dy बाय dx, ठीक है। 10x को छोड़ दो, डिफरेंशिएट कर दो इसको, कितना आता है, ये sin x और ये आता है cos x, प्लस log sin x को छोड़ दो, tan x का होता है sec स्क्वायर x। क्लियर है, तो आपका ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन वाला पार्ट तो डन हो गया। अब ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी जाएगी उधर मल्टीप्लाई होने के लिए, ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी। अब ये tan cos बाय साइन क्या होता है, cot, tan इंटू कॉट तो वैसे ही 1 हो गया। अब यहाँ आया क्या, dy बाय dx, y जो है वहाँ मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया 1 प्लस log साइन x sec स्क्वायर x, खत्म। अब इसको आप देख लो, log साइन x sec स्क्वायर x, और y की वैल्यू तो यही है। यस, आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड, आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम लॉग लगाएंगे क्योंकि इतना सारा आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि इतना सारा हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे बाबा, इतना सारा हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए थोड़ा क्लैरिटी आपको भी ज़रूरी है कि नहीं। तो हमने लॉग लगा लिया, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। इसकी ऊपर पावर 1/2 ले ली हमने, पावर 1/2, ठीक है। अब ये कितना आ गया, log y 1/2 बाहर आ गया, ये आ गया log x माइनस 3। अब ये क्या है, log a प्लस log b प्लस log c माइनस, ऐसा आएगा ये log a प्लस log b प्लस माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस log एक्स क्यूब प्लस 5, राइट। आराम से देखो, राइट। आपने क्या किया, पूरे के पूरे लॉग को ओपन कर दिया। आपने क्या किया मेरे दोस्त, पूरे के पूरे लॉग को आपने ओपन कर दिया। अब करते हैं डिफरेंशिएट आराम से। log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 1 माइनस ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे कितना आ गया 2x
माइनस कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस 5, यहाँ आ गया 3x², खत्म। अब जब हम इसका dy/dx निकालेंगे तो जो ये y की वैल्यू थी ये फिर से मल्टीप्लाई कर देना और ये पूरी चीजें एक साथ लिख देना, यही आंसर है। यस और नो? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है भाई, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। यह है क्वेश्चन, प्रोसीजर सेम रहेगा, बिल्कुल सेम तरह का सवाल है। यहां पर अप्लाइंग लॉग बोथ साइड कर देते हैं पहले से ही। अप्लाइंग लॉग जैसे ही बोथ साइड किया तो क्या आ गया, फटाफट बताओ। अप्लाइंग लॉग बोथ साइड किया तो क्या आया, बताओ फटाफट। आई होप आपको एक प्रॉपर्टी बस मैंने स्किप करी, वो समझ में आ गई होगी। लॉग ए बी सी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अब 3 भी सामने लिख दिया। अब जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू 3, ये आ गया x प्लस 3 प्लस 3, ये आ गया x प्लस 4, ये आ गया 4, ये आ गया x प्लस 5, खत्म। ये हमारा आंसर है। अब dy/dx को आप इसी फॉर्म में लिख देना। राइट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट y की वैल्यू। y कभी नहीं डालते dy/dx में, है ना। एट द एंड आपको y की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए ये है क्वेश्चन, बताइए क्या रहेगा आंसर। बोलो भाई क्या रहेगा, फिर से लॉग लगा दूं, लगा के देख लेते हैं। लॉग y टू द पावर x लॉग x टू द पावर y, ये अपन ने सवाल किया हुआ है इस तरह का, है ना। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैंने इसलिए हर लेक्चर में एक बंडल बंडल के फॉर्म में पढ़ाया है आप लोग को, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए।
राइट। क्या रहा आंसर, एक बार देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं बोले। अब यहां आंसर कितना रहेगा, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। अब एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। ओके, अब बताइए क्या रहेगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी। सर वही लॉग लगा देते हैं फिर से, क्या फिर से लॉग लगा दिया जाए, और लॉग पे ही लॉग लगा देना क्या सही रहेगा, यहाँ लॉग पे ही लॉग लगा देना क्या सही रहेगा, लॉग पे ही लॉग लगा देना। सर कोई और हिसाब किताब नहीं है इसके अलावा, ये आ गया log x टू दी पावर, जंप कर सामने आएगा ये ऐसा है। log y क्या होता है, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू log x log x, तो कितना आ गया 1 बाय log x, राइट, log x, और log x का डिफरेंशियल होता है 1 बाय x प्लस log x को खाली छोड़ दो, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है ना, और ये कितना आ गया आपका 1 बाय x, कितना आ गया आंसर, आंसर आया आपका dy बाई डी एक्स, वाई को मल्टीप्लाई करो, y की डाल दो वैल्यू, ये आ गई आपके पास log x एंड दिस इज कैंसिल्ड 1 बाय x प्लस log x बाय x, राइट। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x टू द पावर x, मतलब ये x के अंदर ही है आपका, x के अंदर ही है ये आपका, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, यहाँ पर आपको खास लफड़ा नहीं है, आपने क्या किया, y इज इक्वल टू क्या था आपका, sin x टू द पावर x था, तो मैंने क्या किया, लेट v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x ले लिया, और इससे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये बन गया आपका sin v, क्या बन गया आपका sin v, ठीक है। यहां से मैंने उसका dv बाई डी एक्स किया, पर उसके लिए मुझे यहां पर log लगाना पड़ेगा, log v इज इक्वल टू एक्स log x, ये ऐसा होगा, और ये 1 बाई वी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस log x, तो ये dv बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई v टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x, ठीक है। v क्या है आपका sin x, v क्या है आपका x टू द पावर x, सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x 1 प्लस log x, और जो मैं इसका dy बाई डी एक्स करता हूँ, जो मैं इसका dy बाई डी करता हूँ, क्या ही v के फॉर्म में है ना, dy बाई डी करता हूँ, ये आता है cos v, cos v का मतलब क्या होता है, dy बाई डी इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर x, ठीक है। अब आपके पास ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो आपको पता होना चाहिए dy बाई dv बाई डी एक्स, क्लियर है, क्या रहेगा, cos x टू द पावर x डिवाइडेड बाय यहाँ कितना बचा, x टू द पावर x 1 प्लस log x, dv कैंसिल, ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स का आंसर, cos x टू द पावर x 1 प्लस log x, खत्म, आंसर आ गया ये, क्लियर है, राइट। एक बार बढ़िया इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आंसर में पूरी तरह से क्लैरिटी रहे, एक बार बढ़िया इसको नोट डाउन कर लीजिए
और इसको फटाफट फटाफट डन कर दिया बिल्कुल। बढ़िया, चलिए अगला सवाल करते हैं। ये बोल रहा है एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई एक्स माइनस वाई। कहानी वही है कि यार अजीब सी पावर रहेगी तो लॉग लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं। लॉग एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। कितना रहा? लॉग वाई लॉग एक्स, एक्स माइनस वाई लॉग ई। लॉग ई क्या होता है? लॉग और ई आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लॉग और ई आपस में क्या होता है? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्लियर है? लॉग और ई आपस में क्या क्या होता है कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर क्या आंसर रहा? डिफरेंशिएट करते हैं। अभी बचा क्या है आपके पास? बचा ये है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। आप चाहें तो y को साथ में भी लिख सकते थे, मतलब खास कोई बहुत फायदा नहीं है। तो हम y को छोड़ते हैं, log x को डिफरेंशिएट करते हैं। log x को छोड़ते हैं, y को डिफरेंशिएट करते हैं। 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में आएगा, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में आएगा, और यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स बन जाएगा, और वहाँ पर 1 माइनस वाई बाई एक्स बन जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहा आंसर? क्या रहा आंसर? यहाँ पर आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ y की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया x माइनस वाई बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स बाय 1। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा क्लियरली। क्लियर है? चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन आराम से क्या रहेगा आंसर। तो आपने कहा सर फिर से लॉग तो लेना ही पड़ेगा, फिर से लॉग तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन क्यों ना इतनी चीज़ को मैं कुछ और ले लूँ। तो v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स ले लेता हूँ, और y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर v ले लेता हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर log लगाना ही पड़ेगा, x log x। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? log y v log x, कुछ ऐसा लगाना ही पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? यहाँ पर log v को डिफ्रेंशिएट करो, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी टाइम्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। लॉग y 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी बाय एक्स। कितना आ गया ये? डी वाई बाई डी वी। एक्चुअली क्या है ये? डी वाई बाई डी वी, ठीक है, डी वाई बाई डी वी। और ये v जोड़ते हैं तो कितना आता है? यहाँ पर आता है log x, है ना, प्लस 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 क्या आता है ये? log x, एंड इट इज डी वी बाय डी वाई बाय डी वी। क्लियर है? अरे हाया ना। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा? y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x टू द पावर x टू द पावर x, x टू द पावर x माइनस 1, x टू द पावर x माइनस 1 प्लस डी वी बाय डी एक्स लॉग एक्स। यस, दिस इज योर आंसर।
दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, फाइनल आंसर। और अब यहाँ पर आप चाहें तो dv/dx की वैल्यू जो दी हुई है वहाँ पे वो सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्फ्यूजन तो रहेगा, फंसोगे तो पक्का, लेकिन उससे अपन को निकलना है ना? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैं बहुत प्यार समझाऊंगा, ये क्वेश्चन एक बार देख लेना। अभी तक भी अगर मन नहीं लगाया अपना तो अब देखो मन लगा लो। लॉग लगाया मैंने, ध्यान सुनना, लॉग लगाया मैंने, फिर से पावर जो है सामने कूद के आएगी, पर लॉग ए बी जो है वो बनेगा लॉग ए प्लस लॉग बी। एम लॉग एक्स प्लस एन लॉग वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई, राइट? एम प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई कितना रहा ये? एम बाय एक्स एन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, एम प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई, और ये जो है डिफ्रेंशिएट होके आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे कितना आ गया? डी वाई बाई डी एक्स एन बाय वाई माइनस एम प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई माइनस एम बाय एक्स। क्लियर है? तो बस आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। कोई खास काम है नहीं, बस यही चीज़ जो है खट से जाके नीचे बैठ जाएगी, दैट्स इट। क्लियर? अरे हाँ या ना? क्लियर है? देख लीजिए अच्छे से फटाफट। चलिए यहाँ पे वही काम है, लॉग वाई लॉग कॉस एक्स एक्स लॉग साइन वाई, तो y इंटू 1 बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स बाय साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स। आंसर क्या रहेगा? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस कॉट एक्स, कितना आ गया? tan x आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? x आ गया, यहाँ आ गया कितना? cot y। खत्म। क्लियर है? क्लियर है? राइट? चलिए तो y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन समझो मेरे भाई, फिर प्रॉपर्टी समझेंगे अपन लॉग की। सीधी बात ये है, लॉग ए बी जो होता है वो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लेकिन जो लॉग ए बाय बी होता है वो होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहां पर आंसर क्या रहा? लॉग वाई इज इक्वल टू, चलो ठीक है एक स्टेप और बाद में कर देंगे अपन, 10x टू द पावर 10x माइनस लॉग साइन x टू द पावर साइन x 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स tan x log tan x माइनस साइन x log साइन x, कितना रहा? 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स tan x बाय tan x sec स्क्वायर x माइनस साइन x बाय साइन x cos x। बस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। खत्म। ये है आपका फाइनल आंसर। चेक दिस आउट, अच्छे से इसको देख लीजिए।
ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर भी कुछ सेम तरह की बात चल रही है। यहां पर भी आपने कहा कि ये बढ़िया तरीके से ऐड हो जाएगा, यहां पे लॉग लग जाएगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि y इज इक्वल टू यू प्लस वी कर दो उसको। मतलब u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर कॉट एक्स ले लो एंड v इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर x ले लो। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, log u, और यहां आएगा कॉट एक्स log x। यहां पर आएगा log v इज इक्वल टू आएगा x log साइन एक्स, राइट। यहां पर आ गया आपके पास 1 बाय यू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, कितना आ गया, है ना, 1 बाय एक्स लॉग एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहां पर आ गया 1 बाय वी डी वी बाय डी एक्स, एक्स कितना, एक्स बाय साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या, अब ये आएगा आपके पास कि भाई डी वी बाय लॉग यू तो हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट आपको यहाँ डालना पड़ेगा आंसर, और आंसर क्या आएगा आपका, आपने डाल दिया आंसर यहाँ पे y इज इक्वल टू यू डी यू बाई डी एक्स जो है वो डाल देंगे आप। तो x टू दी पावर कॉट एक्स, क्योंकि u जो है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x टू दी पावर कॉट एक्स कॉट एक्स बाय एक्स प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स लॉग एक्स प्लस v जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना आ गया, साइन x टू दी पावर x, और यहाँ पर आ गया x कॉट x। तो यस, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज dy बाय dx, राइट। यू मे चेक दिस आउट। Okay, so by now I hope you are clear with all the concepts of log differentiation। ठीक है, तो दोबारा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जो पूरी शीट्स जा रही हैं वो सॉल्व करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।